बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, शैतान इब्लीस के बारे में हर मुसलमान जानता है कि वो किस तरह लोगों को गुमराह करता है। शैतान की अय्यारी और मकारी बहुत ही खतरनाक होती है। वो किसी को नहीं छोड़ती, हत्ता कि नबी, पैगंबर और औलिया अल्लाह को भी नहीं छोड़ती, हालांकि वो आम आदमियों से ज्यादा फजीलत और मर्तबे वाले होते हैं। आज की वीडियो में हम आप लोगों के सामने शैतान की अय्यारी और मकारी के चंद किस्से बयान करेंगे कि किस तरह से शैतान ने अपनी अय्यारी से गुमराह करने की कोशिश की। आइए वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को हम सब जानते हैं कि वो बड़े इल्म वाले थे, मुहद्दिस भी थे और बहुत बड़े सूफी और बुजुर्ग भी थे। इनका वाकया ये है कि एक दफा इनके सामने गहरे बादल छा गए, इनमें से एक चमक जाहिर हुई। उन्होंने इस तरफ देखा तो इसके अंदर से आवाजें आने लगीं। आवाज की तरफ मुतवज्जह हुए तो इस आवाज में से इनसे कहा गया कि आपकी इबादत, आपका ज़हद, रियाजत, आपके मुजाहदात से हम बहुत खुश हुए, इसलिए आपको नमाज माफ कर दी जाती है। इन्होंने ये सुनते ही सोचा कि नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी माफ नहीं हुई, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और रियाजत का जो हाल था वो सबके मालूम है, तो मेरी कैसे माफ हो सकती है। दरअसल ये शैतान की आवाज थी। फिर पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पढ़ना था कि वो अबर जो नजर आ रहे थे इनके सामने से चमक जाहिर हो रही थी, वो धुएं की शक्ल में तब्दील होकर गायब हो गए। आप समझ गए कि दरअसल शैतान की आवाज थी। फिर कुछ देर बाद इसी तरह से आवाज आई कि आपको आपके इल्म ने बचा लिया। आपने फौरन इसके जवाब में फरमाया, मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे खुदा ने बचाया है। आपने कहा, इल्म इंसान की रहनुमाई करता है, लेकिन बचाने वाली तो सिर्फ अल्लाह की जात होती है। अगर खुदा ना बचाना चाहे तो वो आलमों को भी गुमराह कर देता है। बहुत से लोग हो भी जाते हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ एक और वाकया पेश आया कि आप एक मर्तबा बड़ी शिद्दत से प्यास महसूस कर रहे थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कई साल तक जंगलात में जिंदगी गुजारी है, रियाजत के लिए, मुजाहदात के लिए। तो उस वक्त की ये बात है, जमाने में एक दफा पानी नहीं मिला था, बड़ी शिद्दत की प्यास लग रही थी, दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था। इस वक्त एक हाथ जाहिर हुआ। इस हाथ में एक गिलास पानी था जो सोने या चांदी का था, इसके अंदर भी पानी था। आवाज आ रही थी कि आपके लिए जन्नत से भेजा गया है, आप ले लीजिए। आपने समझ लिया कि ये शैतान की मकारी है, लिहाजा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पड़ा। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि हजरत को ये बात कैसे समझ आई कि ये शैतान की मकारी और अय्यारी है। ये बात समझ में आई शरीयत के इल्म से, क्योंकि ये सोने और चांदी का गिलास था और सोने और चांदी का इस्तेमाल अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ममनू है, हराम है और नाजायज है। दुनिया में रहते हुए जन्नत से वो चीज दी जाए जो खुद शरीयत के अंदर हराम है, ये कैसे हो सकता है। शैतान ने बहकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हजरत समझ गए। ला हौला वला कुव्वता पड़ा तो शैतान कहने लगा, आपको आपके इल्म ने बचाया। हजरत ने फरमाया, इल्म ने नहीं, मेरे खुदा ने मुझे बचाया है। वो इस तरह इल्म की रहनुमाई करता है जिसकी वजह से शैतान के मकर को समझने में आसानी होती है। इसी तरह दोस्तों, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। आपका वाकया ये है कि हजरत जुनैद बगदादी ने एक मर्तबा दिल में ये ख्याल किया कि अगर शैतान से मुलाकात हो जाए तो एक सवाल करूंगा, और इन्होंने अल्लाह से एक दिन दुआ भी कर दी कि ऐ अल्लाह, कभी शैतान से मुलाकात करा दे ताकि इससे सवाल कर लूं। एक दिन नमाज पढ़ने की गर्ज से मस्जिद के लिए निकले तो एक बूढ़े आदमी ने झुककर सलाम किया। हजरत जुनैद बगदादी ने इसको देखकर कहा, कौन हो तुम। कहने लगा, मैं वही हूँ जिससे मिलने के लिए आपको आरज़ू और तमन्ना थी। हजरत समझ गए कि असल में ये शैतान है। शैतान ने कहा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, मेरे ज़हन में तेरे मुतल्लक एक सवाल है। सवाल ये है कि जब अल्लाह ताला ने तुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुझे किस चीज ने अल्लाह के हुक्म की तमील से मना किया। क्यों तूने सजदा नहीं किया? क्या अल्लाह की अजमत को नहीं जानता था? अरे तुझे अल्लाह की मार्फत हासिल थी, अल्लाह ताला की अजमतों और जलालतों से तू वाकिफ था। इस कदर अल्लाह की कुर्बत रखने के बावजूद जब अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया कि आदम को सजदा कर, तो तूने आखिर क्यों सजदा नहीं किया। दोस्तों, हजरत जुनैद बगदादी के सवालों को सुनकर शैतान ने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। इस जवाब ने कुछ देर के लिए हजरत जुनैद बगदादी के होश उड़ा दिए थे। उसने कहा, जुनैद, आप जैसा तौहीद प्रस्त आदमी और ये मुशरिकाना सवाल, आप जैसा तौहीद प्रस्त एक अल्लाह को मानने वाला है, एक अल्लाह की पूजा करने वाला है, और आपके ज़हन में ये मुशरिकाना सवाल है कि मैंने गैर अल्लाह को सजदा क्यों नहीं किया। कहने लगा, आदम तो गैर खुदा था, खुदा तो नहीं था, तो मैं गैर अल्लाह को सजदा क्यों कर लेता।
آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال مجھ سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات میرے سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے، اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا، ہوش و واس باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ اب کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت جنید کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں کوئی جواب نہیں آیا۔ فوراً اللہ کی طرف سے اعلام ہوا اور مجھ سے کہا گیا اس سے پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا۔ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو، توحید اسی کا نام ہے، اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید کہتے ہیں کہ اس اعلام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، ورنہ تو مجھے ایسے معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ تو بھائیو، یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری، نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ غوث، نہ قطب، نہ ابدال کو چھوڑا، نہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑا۔ غور کرو کہ شیطان باتوں کو اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ ان واقعات سے کر لیجئے۔ اس لیے کبھی بھی شیطان کی طرف سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی عیاری اور مکاری سے بسا اوقات انسان بے ایمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن خبر نہیں رہتی کہ وہ بے ایمان ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔